आज कांग्रेस सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। दरअसल ईडी दफ्तर के लिए सोनिया गांधी रवाना हुई हैं और उनकी पेशी को लेकर, उनसे पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। संसद भवन में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो संसद से सड़क तक आज कांग्रेस का प्रदर्शन। तो सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही। इससे पहले भी 2 बार इन्हें पेशी के लिए बुलाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते ये ईडी दफ्तर नहीं जा पाई थी। आज एक बार फिर से इन्हें पहुंचना था और अभी रवाना हो चुकी हैं। ईडी कार्यालय के लिए रवाना हुई सोनिया गांधी, साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा ईडी दफ्तरों का घेराव किए जाने का भी आज ऐलान किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी, मैराथन पूछताछ हुई, इस दौरान भी कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे थे। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस गाड़ी में सवार हैं, ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं। तो अपने आवास से ईडी कार्यालय के लिए रवाना हुई हैं सोनिया गांधी, साथ में राहुल और प्रियंका भी इसी कार में उनके साथ सवार हैं। आगे राहुल गांधी हैं और पीछे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इसी कार में मौजूद हैं और इसी कार से ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं। तो सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। अब कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि ये केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही कार्रवाई है। ईडी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस को डराने का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। राजा पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। राजा, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो गई हैं, साथ में राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी? के साथ साथ हम चल रहे हैं। अभी जो उनका काफिला है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से गुजर रहा है। तमाम जो सैकड़ों की संख्या में तमाम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एकत्रित हैं। लगातार सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, स्टाफ फोर्सेज यहाँ पर मौजूद है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि धारा 144 लागू है, आप लोग उसका उल्लंघन ना करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनका काफिला कांग्रेस मुख्यालय से गुजर रहा है। अब जो पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ गए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने बैरिकेड। राजा, एक बार फिर से आप जानकारी दें, एक बार फिर से आप बताएं, कांग्रेस मुख्यालय से चली है सोनिया और साथ ही संसद में भी ये प्रदर्शन है, कांग्रेस मुख्यालय में भी, और काफिला साथ साथ भी रवाना हुआ कि फिर से आप बताएं। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस मुख्यालय से जस्ट बगल में 10 जनपद है जहां पर सोनिया गांधी का सरकारी निवास है। वहां से पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से सोनिया गांधी का काफिला गुजरा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, चाहे सचिन पायलट की हम बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, गुलाम नबी आजाद, तमाम जो बड़े सीनियर लीडर हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुबह से ही लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय के सामने से जो है रूट बनाया गया था कि सोनिया गांधी हैं जो कांग्रेस मुख्यालय के सामने से उनका काफिला गुजरेगा और जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करते हुए उनका काफिला वहां से निकल चुका है। और ईडी दफ्तर, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस मुख्यालय है और ईडी दफ्तर, उसकी जो दूरी है 5 किलोमीटर की है। कांग्रेस मुख्यालय से जो काफिला निकल चुका है और अब से कुछ देर बाद ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगी। और साथ ही राजा, आपने बताया कि पुलिस और कांग्रेस नेता भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं की ओर से ये भी ऐलान किया गया है कि हम प्रदर्शन करेंगे और पुलिस अगर हिरासत में लेना चाहे तो हम गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। और बिल्कुल देखिए, कार्यकर्ताओं की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस लगातार अनाउंसमेंट के जरिए कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही है और पुलिस कह रही है कि धारा 144 लागू है, आप इसका उल्लंघन ना करें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पर जो कार्यकर्ता है वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार जो है प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई थी, बैरिकेड को भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्होंने तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजा, आपको भी याद होगा और दर्शक भी जानते हैं, जब राहुल गांधी से लगातार 5 दिन पूछताछ की गई, उस दौरान भी कई तरह की तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस मुख्यालय में भी पुलिस घुसी, पुलिस पर भी आरोप लगे। आप बने रहिए हमारे साथ, 2 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी कार में मौजूद हैं। ये 10 जनपद स्थित अपने आवास से निकले और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय होते हुए इनका काफिला आगे बढ़ा के, और चूंकि इनके आवास से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ईडी दफ्तर है तो ईडी दफ्तर ही पहुंच रही है और साथ साथ काफिला चल रहा है कांग्रेस के दिग्गजों का, कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का। तो देश भर में कांग्रेस का रोष प्रदर्शन। राजा, हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी से जब पूछताछ की गई तब भी पूरे ही देश में विरोध किया गया था।
स्थिति इस तरह की बन गई थी कि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी दिल्ली पुलिस घुसी थी और पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं से बदसलूकी की गई इस दौरान। घंटे ईडी ने पूछताछ की थी और लगातार पूरे देश में जो प्रदर्शन देखने को मिला था, खासकर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, ट्रेनें रोकी गई थी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी कड़ी में, क्योंकि आज सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी करेगी और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बड़े लीडरों की हम बात करें, राजा आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, कांग्रेस नेताओं को सुनते हैं। एक परिवार को बचाने के लिए इस तरीके की राजनीति हो रही देश के सारे समस्या जो हम आदमी सह रहे हैं, जैसे कि महंगाई के बारे में सरकार चर्चा करने के लिए नहीं तैयार, और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म की राष्ट्रीय राजनीतिक इंक्वायरी चल रही है। एक्चुअली हम नोटिस करेंगे, किया हुआ है और करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के बारे में, देश को ये इस किस्म को हमारे नेताओं को इसे पकड़ के ले जाने बार बार। लेकिन सर, क्या महंगाई के मामले पे पूरे देश भर में कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पर उतरेगी जिस तरीके से अभी आज ईडी की मांग को लेकर? कांग्रेस, मैं तो केरल के बारे में जानता हूँ, ये है और करने वाले भी हैं, क्योंकि इस विषय हर जगह को नक्सली, हर आम आदमी का ये आज सर, कांग्रेस ने कहा ईडी तो घर पे भी आके पूछताछ कर सकती थी सोनिया गांधी से, ऐसा पीछे भी उदाहरण रहा है। तो शशि थरूर को आप सुन रहे थे, जितना आप सुन पाए हूं उससे अंदाजा तो ये लगा है कि सरकार पर आरोप ही लगा रहे थे। और इनसे राजा देखिए, सवाल ये बनता है वाकई कि क्या जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कभी इतने बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरती है जितना गांधी परिवार की को डिफेंड करने के लिए ये लोग सड़कों पर आते हैं? राजा आप हैं फोन लाइन पर? तो देखिए, बार बार सवाल ये पूछा जाता है कि ये पत्रकार भी सवाल करते हैं जो कि शशि थरूर से पूछा गया, ये बीजेपी के लोग भी पूछते हैं कि जनहित में किसी मुद्दे को लेकर कब अंतिम लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, आखिरी लड़ाई अब तक कब लड़ी थी, कब इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं उन मुद्दों को लेकर जो सीधे जनता से जुड़े हैं। तो अब सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, ईडी दफ्तर पहुंच रही हैं और काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हैं। हमारे संवाददाता राजा जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स भी तोड़े हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की। ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं सोनिया गांधी, साथ में प्रियंका और राहुल भी मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं, जिसमें शशि थरूर की आप बात करते हैं, अशोक गहलोत की बात करते हैं, सचिन पायलट की बात करते हैं, और इनके अलावा हरियाणा कांग्रेस पर जब आप आते हैं, नेता प्रतिपक्ष हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में भी प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस भी चंडीगढ़ और दिल्ली में ईडी दफ्तर का घेराव करने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है। तो देश भर में ऐलान किया गया कि इसके अलावा कल भी कांग्रेस पूरे ही देश में प्रदर्शन करने वाली है, यात्रा निकालने वाली है। तो आज सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर, सोनिया की पेशी को लेकर कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। संसद परिसर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर भी प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है और साथ ही सत्ता का दुरुपयोग करना, जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को डराने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस हाईकमान को डराने का प्रयास किया जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये अपडेट आपको दे दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी। इससे पहले हमने आपको बताया था और तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। चूंकि उनके आवास से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर के ईडी दफ्तर, तो अब ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और अब शुरू होगा जांच और पूछताछ का सिलसिला। अब देखना ये होगा कि कितनी लंबी पूछताछ रहती है और कितने दिन के लिए भी आप कह सकते हैं इन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ की गई थी, काफी घंटों की लंबी पूछताछ चली, मैराथन पूछताछ की गई। अब कांग्रेस सवाल ये भी करती है कि राहुल गांधी से इतनी लंबी पूछताछ की गई, क्या पूछताछ में कुछ निकला? केवल भय पैदा करने की कोशिश ये हो रही है विपक्षी दलों में। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की सुरक्षा का घेरा है,
कानून व्यवस्था ना बिगड़े ये प्रयास किया जा रहा है। साथ ही धारा 144 लागू तो की गई है लेकिन बेअसर है। अब ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। ये प्रदर्शन रोकने की भी कोशिश है और प्रयास है कि व्यवस्था कायम रहे, बनी रहे। दो तस्वीरें आप देखिए, महिला कार्यकर्ता भी कांग्रेस के हाथों में ये पोस्टर लिए, बैनर्स लिए, इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और साथ ही ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करें, ये भी नारेबाजी की जा रही है। तो सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, अब जांच और पूछताछ शुरू होगी। तो बाहर इससे पहले प्रदर्शन जारी है कि सड़कों पर कांग्रेस के नेता हैं। अब देखना ये है कि राहुल या प्रियंका गांधी मीडिया से बातचीत करते हैं या फिर नहीं। अगर राहुल मीडिया से बात करते हैं तो क्या उनकी ओर से कुछ कहा जाता है, केंद्र पर वार किया जाता है या फिर नहीं। तो ये तस्वीर आप देखिए, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, साथ में उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हैं। तो ये नेशनल हेराल्ड का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, गांधी परिवार के खिलाफ मामले में जांच हो रही है, राहुल गांधी के खिलाफ मामले में जांच होती है। और पिछले दिनों राहुल से तो पूछताछ कर ली गई थी, लेकिन पिछले महीने जब सोनिया गांधी को बुलाया गया पूछताछ के लिए, पहले इन्हें कोरोना हुआ, दूसरी बार जब इन्हें एक बार फिर से अगली तारीख पर कहा गया पूछताछ के लिए आने के लिए, तो एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य खराब हुआ, तो ये नहीं जा पाई थी। आज इन्हें पहुंचना था और आज ये पहुंच चुकी हैं। अपडेट ये है कि पहुंच चुकी हैं और हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त की। एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ होगी और दूसरी तरफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन देश भर में जारी रहेगा। आज ईडी दफ्तरों का घेराव किए जाने का सिलसिला भी दिन भर देखा जाएगा। कांग्रेस कहती है कि हम एकजुट हैं सरकार के खिलाफ। सरकार जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्षी दलों को दबाने का, डराने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र की हत्या की आरोप है विपक्ष के दरअसल कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, साजिश हो रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है और हम इस षड्यंत्र के खिलाफ एकजुट हैं, ये कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर आज सोनिया गांधी से होने वाली पूछताछ के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि पुलिस, दिल्ली पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है तो हम तैयार हैं, हम हिरासत में जाएंगे, लेकिन ये रोष प्रदर्शन, ये विरोध नहीं थमने वाला। तो इससे पहले राहुल गांधी से जब पूछताछ की गई थी तब भी कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन जारी रहा था। अलग अलग राज्यों की कांग्रेस की इकाई की ओर से प्रदर्शन किया गया था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सरकार पर आरोप कि सरकार कभी ईडी, कभी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो अभी चूंकि मानसून सत्र भी जारी है, आप जानते हैं कि मानसून सत्र के ये बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप तो लग ही रहा है और अब चूंकि ये टाइमिंग देखिए, अब भी सोनिया गांधी से चूंकि पूछताछ भी शुरू होगी, तो ऐसे में ये मुद्दा पूरे सत्र में गूंजने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये दो तस्वीर आपके सामने, ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस के नेता विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी आप देखिए। तो दिन भर आज प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। अब चूंकि कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जाएंगे तो सरकार की ओर से यानी बीजेपी की ओर से भी पलटवार आएगा। तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे संवाददाता राजा पटेल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर पहुंचते हुए शुरू हो गए हैं। पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में जिस तरीके से प्रदर्शन आज कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और ये कांग्रेस मुख्यालय का जो रूट है इसको पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बैरिकेड के पीछे ही रोक दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस की पूरी तरीके से तैयारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए तमाम जो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनसे हम बातचीत करने की जरूर यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ता हैं उनमें रोष देखने को मिल रहा है कि आखिरकार जब बातचीत पहले हो चुकी थी उसके बाद सोनिया गांधी को किस तरीके से बुलाया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, पूछताछ करेंगी, पर कार्यकर्ताओं में दिल्ली ही नहीं पूरे देश में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।